हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है प्लांट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट के जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं वो बायोटेक में कैसे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करें तो फाइबर हो गए, ठीक है, और बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि मरीन प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनसे जो ऑब्टेन किए जाते हैं। तो प्लांट कंस्टिट्यूट एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रीज ड्यू टू देयर केमिकल डाइवर्सिटी। देखिए, प्लांट जो भी है ना, अलग अलग वैरायटी के प्लांट, उनके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों को बनाने के काम आते हैं। ठीक है, और उनके जो मेटाबॉलिक वर्सटैलिटी होती है और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी वो हेल्प करती है कि वो नए प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करे। वाइड रेंज ऑफ प्लांट जिससे कि जो फाइबर्स हो गए, ऑयल्स हो गए, रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें या बिवरेजेस हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ों को बनाने में भी हेल्प लिया जाता है प्लांट से। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहला में आता है हमारा फाइबर। तो जो प्लांट फाइबर्स होते हैं खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रोप, पेपर और पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करें तो प्लांट फाइबर में देखते हैं हम जूट, जिसका साइंटिफिक नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ये काम आता है सॉक्स बनाने में, क्लोथ बनाने में और जियो टेक्सटाइल्स बनाने में। ठीक है, कॉटन की बात करें तो कॉटन का साइंटिफिक नेम होता है गॉसिपियम स्पीसीज। तो ये सॉफ्ट सेलुलोज फाइबर होता है जो टेक्सटाइल या फिर मेडिकल सप्लाईज में यूज़ किया जाता है। फ्लैक्स जो लाइनम यूटीस्टैटियम है, ये लाइनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साइसिल की बात करें जो कि अगेव साइसिलेना है, ये रोप या फिर कॉरेज या कंपोजिट मटेरियल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हेम्प की बात करें तो कैनाबिस सटाइवा, ये टेक्सटाइल ब्लेंड्स और बायो कंपोजिट और इंसुलेशन में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनिमल फाइबर। ठीक है, तो एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल का तो हम फंक्शन जानते ही हैं कि हमारे लिए वुलन क्लॉथ बनाने में, सिल्क क्लॉथ बनाने में काम आता है। सिल्क का जो है वो बहुत बार जो सर्जिकल थ्रेड होता है उसे भी बनाने में काम आता है। उसके बाद हम बात करें रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर का, तो ये सिंथेटिक फाइबर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एलिनेटेड यार्न होंगे, आर्टिफिशियल सिल्क होंगे, रेयॉन होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी सिंथेटिक फाइबर काम आती हैं, जैसे नायलॉन, टायरेलिन वगैरह। मरीन सोर्स की बात करें तो वो ग्लास एल्बेस्टस बनाने के काम आते हैं। अब हम देखते हैं ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन है प्लांट प्रोडक्ट्स के, तो ये आपको लर्न करना ज़रूरी है, खासकर फूड में, फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में, प्लांट और बायोडीजल में। ठीक है, एडिबल ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन्स वगैरह हो गए। इंडस्ट्रियल ऑयल जैसे कि कैस्टर और लिंसीड या फिर टैंग ऑयल हो गए। एसेंशियल ऑयल की बात करें तो इक्विलिप्टस का ऑयल या फिर पेपरमेंट, रोज़, ईटीसी। अब रेजिन्स, गम्स और लेटेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये यूज़ किया जाता है एज अ फूड एडेसिव्स, वार्निसेस या फिर फार्मास्यूटिकल्स में। अब हम गम्स की बात करें तो ये एक वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड है जो कि एज अ इमल्सिफायर या फिर स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेजिन की बात करें तो ये सॉलिड या फिर हल्का सा सेमी सॉलिड, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस होता है जो वार्निसेस या पेंट्स या इंसेंस स्टिक्स वगैरह बनाने में काम आता है। पाइन रेजिन की बात करें तो ये बहुत अच्छा सोर्स है टर्पेंटाइन और सेपाल का। लेटेक्स तो एक मिल्की सेक्रेशन है जो रबर के प्रोडक्शन में काम आता है। हेविया ब्रासिलियनिस इसका साइंटिफिक नाम है। ये नेचुरल रबर है जो कि टायर्स या फुटवेयर बनाने में काम आते हैं। अगर हम मेडिसिनल और प्लांट्स और फिर फाइटोकेमिकल्स की बात करें तो ड्रग्स हो गए, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए और बायोएक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और भी मेडिसिन में मॉर्फिन जो कि पेपावर सोमनिफेरम से जो एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, जैसे जब सर्जरी की जाती है तो जो एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है वहाँ पे काम आता है। क्विनीन हो गए जो चिंचोना के बार्क से, ये एंटी मलेरिया का जो मेडिसिन बनता है वो इस चिंचोना के बार्क से ही बनता है, जिसको हम लोग क्विनीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विनसिस्ट्रीन है, विनब्लास्टीन है जो हेल्प करता है कैंसर से फाइट करने में। ठीक है, उसके बाद तो हम अब यहाँ देख ही रहे कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है किसी भी प्लांट प्रोडक्ट का। अब हम बिवरेजेस की बात करें तो टी, जिसमें कि कैफीन रिच स्टिमुलेंट प्रेजेंट होता है। कॉफ़ी की बात करें जिसका साइंटिफिक नेम है कॉफिया अरेबिका, एक एरोमेटिक बिवरेज है
कोकोआ की बात करें जो कि है थ्यूब्रोमा कोकोआ, जो एक कॉन्फेक्शनरी और चॉकलेट इंडस्ट्री में काम आता है। अल्कोहलिक बिवरेज की बात करें तो ये राइस, ग्रेप, शुगर केन वगैरह को फर्मेंट करके बनाया जाता है। स्पीसीज एंड कॉन्डिमेंट्स की बात करें तो ये एक फ्लेवरिंग या फिर प्रिजर्वेशन और मेडिसिनल पर्पज़ में हेल्प करता है। कोई जो भी स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारी कमर्शियल सेक्टर में कार्डेमम, क्लव्स, सिनेमन, ये जिंजर, ये सारे अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो टिक, जिसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, एक ड्यूरेबल टिम्बर है। सैंडलवुड जो कि सैंक्टम एल्बम, ये परफ्यूमरी और एज अ कार्विंग सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। बैम्बू जैसे कंस्ट्रक्शन में, पेपर पल्प बनाने में या बायो कंपोजिट वगैरह बनाने में काम आते हैं। प्लांट बेस्ड बायोफ्यूल्स क्या क्या है तो बायोडीजल, जैसे कि जेट ट्रोफा, सोयाबीन, सनफ्लावर, एक बायोडीजल के रूप में काम आते हैं। बायोइथेनॉल की बात करें तो शुगर केन, कॉर्न, सेल्यूलोज। बायोगैस की बात करें तो ये प्लांट बायोमास, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि पेट्रोलियम वगैरह भी प्लांट बायोमास के हेल्प से ही वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था हमारा कि प्लांट का क्या इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।